आप सबका रुक्मिणी प्रकाश में स्वागत है। आज हम लोग सेट नंबर 23 देखेंगे, वॉल्यूम 3 का। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। 31 में कहा जा रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 54 है। तो 11 संख्याओं का औसत जो 54 कहा जा रहा है, हाँ 11 संख्याओं का औसत कितना कहा जा रहा है, तो 54 कहा जा रहा है। 11 संख्याओं का औसत 54 है। पहली 4 संख्याओं का औसत दिया गया है कितना, 48, और अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 संख्याओं की तुलना में 25% अधिक है। 25% अधिक है। तो 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 9वीं संख्या और 10वीं संख्याओं का औसत क्या होगी, यही है क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 11 संख्याओं का योग कितना होगा, तो 11 संख्याओं का योग के लिए आपको 54 इंटू कितना 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 495। ठीक है। और कहा जा रहा क्वेश्चन में कि पहली 4 संख्याओं का औसत, तो 4 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, औसत हम लोग के पास दिया गया है। तो योग कितना होगा, तो 48 इंटू कितना होगा 4 होगा। ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि 4 संख्याओं का योग, आपको फिर से कहा जा रहा है कि अगली 4 संख्याओं का योग, तो ये कितना होगा 48 इंटू कितना 4 का कितना कहा जा रहा है 25% अधिक है। 25% अधिक का मतलब 125। तो 125 बटा कितना हो जाएगा 100, मतलब 5 बाई कितना हो जाएगा 4, कैंसिल हो गया। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 40, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा। ठीक है। तो ये 4 कितना हो जाएगा, 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, तो 192 प्लस 240 मतलब 2 3 और कितना 4, 400 कितना आएगा 32। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 संख्या हो गया, तो 9th का प्लस कितना 10th का और 11 का आपका सम जो होगा वो कितना होगा, तो टोटल दिया गया 594 माइनस कितना 432, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 6 और कितना आएगा 1 आ जाएगा ना। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 9वीं जो संख्या है 11वीं संख्या से 8 अधिक है। किससे, 11 से। तो 11 को अगर x मानते हैं तो ये कितना 8 अधिक है 9वीं संख्या, तो x प्लस कितना होगा 8। और फिर कहा जा रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। तो 11वीं संख्या से 4 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 4। ठीक है। इक्वल टू अगर सम करेंगे तो कितना आएगा 3x और कितना 8 4 कितना 12 इक्वल टू 15162 हो जाएगा। ठीक है। तो x इक्वल टू जब निकालेंगे तो 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 150 बटा 3, मतलब कितना आ गया 50। x का वैल्यू कितना आया 50। तो 9वीं संख्या, ठीक है, तो 9वीं संख्या कितना माने हैं x प्लस कितना 8, तो मतलब आपको हो जाएगा 58 प्लस 10वीं संख्या कितना हो जाएगा 54 का आपका औसत निकालना है, तो बाई में 2, तो ऐड करेंगे तो 2 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 56 ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में जितना आप फास्ट में मल्टीप्लाई करते हैं उतना आपके लिए क्या इजी होगा, जल्दी बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा कि ओ केंद्र O और त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त में PQ और RS क्रमशः x सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई के 2 समानांतर जीवा है। ठीक है, 2 समानांतर जीवा है, कोई एक वृत्त है। ठीक है। अब त्रिज्या कितना, तो 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो कहा जा रहा है, रेडियस कितना है, तो रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर। O केंद्र है और 2 आपको त्रिज्या है, जीवा है। ठीक है, समानांतर है, पी क्यू और आर एस है। ठीक है। जो एक के लिए कहा जा रहा कितना x सेंटीमीटर, इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है x है,
और दूसरा का है 12 है, दूसरा कितना है 12 सेंटीमीटर का है। और यदि पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, ये कितना दूरी है 14 सेंटीमीटर, अगर मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर है, तो कहा जा रहा कि x का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस दिया जा रहा है कितना 14, तो इसको अगर ये लेकर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए फिगर दूसरा ले लेते हैं, फिगर आपको दूसरा ले लेते हैं यहाँ पर, सेम फिगर लेकिन बड़ा थोड़ा सा बनाते हैं, तब जाकर आपको समझ में आ जाएगा। ये सेंटर है, ठीक है, एक आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है और दूसरा का यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, तो पी क्यू इसका लेंथ कितना दिया गया, तो इसका लेंथ जो दिया गया है वो कितना, तो x दिया गया है। ठीक है, और आपका आर एस जो दिया गया है वो कितना दे रहा है, तो 12 दे रहा है, कितना 12 दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी जो दिया जा रहा है, दोनों के बीच की दूरी जो दिया जा रहा है वो कितना दे रहा है, तो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और ये सेंटर से मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो कितना y है, मान लेते हैं क्या है y है। ठीक है, अब त्रिज्या जो दे रहा 10, मतलब ये भी तो क्या होगा त्रिज्या होगा ना। ये टोटल अगर 12 था, टोटल 12 था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6, और ये त्रिज्या कितना है 10। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया कितना y प्लस कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो आप 10 के स्क्वायर इक्वल टू y प्लस 14 का स्क्वायर आप प्लस कितना 6 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है x का वैल्यू निकालने के लिए, x का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो y का वैल्यू यहां से निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 100 और y स्क्वायर प्लस 196 प्लस कितना 28 y प्लस कितना हो जाएगा 36। ठीक है, तो 100 को उधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस कितना 28y। ठीक है, प्लस में होगा, इसको 100 96 हो गया, 96 और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 2 और 3 1 इक्वल टू कितना 0 आ गया ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या चाहिए y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू हम लोग के पास जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको ब्रेक करें 22 प्लस कितना 6, तो y इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 22 और 6 आ जाएगा। तो चलिए इसमें छोटा लेकर चलते हैं 6, क्यों, क्योंकि 22 जो है कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रेडियस अगर यहाँ पर जो दिया गया है ये 10 है, तो ये कर्ण है, तो कर्ण आपका 10 है, तो दूसरी जो भी भुजा होगी वो 10 से क्या होगी छोटी होगी, क्यों, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसलिए इसको लेकर चलते हैं कितना 6, ये 6 है ये 10 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर कितना 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा, तो ये भी लेंथ कितना हो जाएगा 8, तो 8 कितना हो जाएगा, तो 16। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन कौन सा सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, यदि 10 अंकों की एक संख्या इतना है 88 से विभाज्य करने पर x का अधिकतम संभव मान निकालें। अधिकतम, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया अधिकतम संभव मान। ठीक है, तो दिया गया है 2 0 9 4 x 8 4 3 y 2, इसको डिवाइड करना है 88 से, तो 88 से डिवाइड होने के लिए मतलब ये नंबर जो है 8 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी होगा। ठीक है, 8 से भी होगा, 11 से भी होगा, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट आपका 3 डिजिट होना चाहिए, तो 3y2, और यहाँ पर अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो 8 3 बार में लगा सकते हैं, 8 3 का 24 होगा, तो 24 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आपके पास 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, तो 3 भी हो सकता है या 7 भी हो सकता है।
तो 3 लाने के लिए, यहाँ पर 3 लाने के लिए, क्योंकि ये आपको कैरी भी ले सकते हैं, तो ये अगर 3 लाना है तो यहाँ पर कितना रखना होगा कि आपका 3 आ जाए। ठीक है, तो चलिए अगर यहाँ पर अगर हम लोग लेके चलते हैं 3 लाने के लिए, 7 रखेंगे तभी भी 3 आ जाएगा, घटा देंगे तो। ठीक है, 7 रखने पर भी 3 आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू कितना 7 भी हो सकता है। ठीक है, 7 लाने के लिए, हाँ एक चीज और, यहाँ पर अगर 3 आ गया तो कैरी 1 यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि कैरी लेने के बाद आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर हम लोग को क्या वैल्यू, यहाँ पर तो 2 कन्फर्म में आ जाएगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर रखना, तो 3 ला सकते हैं। यहाँ पर 3 लाने के लिए यहाँ पर वैल्यू क्या ऐसा रखे कि 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि कैरी भी लेना है तो 3 कभी नहीं आ सकता है, 3 कभी आ नहीं सकता है। चलिए 7 लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 8 9 कितना होता है 72, 7 आ सकता है। अगर यहाँ पर अगर हम लोग कितना वैल्यू रख दें कि 7 लाने के लिए, तो अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9। ठीक है, मतलब 7 भी लाने के लिए आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है, 7 भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग 1 भी रख सकते हैं। अगर 1 यहाँ पर रखते हैं, देख लीजिए, चलिए देखिए यहाँ पर कितना था, y था, और यहाँ पर 24 3 बार में लगाए थे। अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर 1 रखते हैं यहाँ पर तो 11, मतलब 3 आ जाएगा 2, मतलब y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब y इक्वल टू कितना 1 भी आ सकता है। ठीक है, और y का वैल्यू अगर यहाँ पर अगर हम लोग 5 रखते हैं, तो 5 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, y के वैल्यू अगर यहाँ पर 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 1 1 1 1 2, अब फिर अगर लगाते हैं 8 से एक बार में, तो यहाँ पर 3 और 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, मतलब y का वैल्यू 5 भी हो सकता है, y का वैल्यू कितना 5 भी हो सकता है। चलिए अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू अगर यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं 9, यहाँ पर अगर y का वैल्यू 9 अगर पुट करते हैं तो 2 और कितना आ जाएगा 5 1 आएगा, फिर एक बार में लगाएंगे तो 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 2, फिर भी कट जाएगा, तो 9 भी हो सकता है। y का वैल्यू कितना कितना हो सकता है, तो 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। ठीक है, y का वैल्यू। अब चलिए x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, x का वैल्यू क्या क्या संभव है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है मैक्सिमम संभव मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं क्या, 11 से डिविजिबल होने के लिए, 11 से डिविजिबल होने के लिए अल्टरनेट का, ठीक है अल्टरनेट हो गया, तो कितना 2 + 9 + x + 4 + y, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 11 और 4 15 x + y, ये आया। दूसरका में लेके चलते हैं, दूसरा में कि अगर इसका अल्टरनेट लेकर चलते हैं तो अल्टरनेट चलेंगे तो कितना आ जाएगा 0 + 4 + 8 + 3 + 2, तो 12, अब 12 5 कितना 17। ठीक है, अगर इसमें से घटा दें, इसको घटा दें इसको, तो कितना आ जाएगा x + y - 2 इक्वल टू या तो 0 होना चाहिए या तो 11, या तो फिर आपके पास कितना 22 होना चाहिए 11 के लिए। तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू हम लोग अगर y का वैल्यू 1 रखते हैं, y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं हम लोग,
y का वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए क्या चाहिए, x का वैल्यू 1, मतलब x का वैल्यू भी 1, y का वैल्यू अगर 1 तो x का वैल्यू भी 1 आया ना। चलिए y के वैल्यू अगर 5 रखें, y के वैल्यू यहाँ पर अगर 5 रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो हम लोग के पास आ रहा है वो उसी के रेस्पेक्ट में x का वैल्यू निकालना होगा। तो y के वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो x का वैल्यू हम लोग कितना माइनस में तो रख नहीं सकते हैं, माइनस में यहाँ पर रख नहीं सकते हैं। तो ऐसा हम लोग काम करते हैं कि इसको 2 घटाने पर मतलब 13 आ जाए, तो 13 लाने के लिए 8 अगर कर देते हैं यहाँ पर, तो 8 और 5 कितना, 13 में से 2 चला गया तो आपको 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर y का वैल्यू 5 तो x का वैल्यू कितना 8 हो जाएगा। चलिए एक और है, अगर 9 रखते हैं यहाँ पर कितना 9 रखते हैं अगर, ठीक है, तो 9 रखने पर x का वैल्यू क्या ऐसा पुट करें कि आपको 11 आ जाए। ठीक है, तो 9 रखने पर हम लोगों को ये पता है कि आपको कितना 13 बनाना है, तो 13 बनाने के लिए कितना 4, x का वैल्यू कितना 4 और 9 कितना 13 में से 2 गया तो कितना 11 आ सकता है। ठीक है, तो अगर y का वैल्यू अगर 9 रखते हैं तो x का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आया। अब समझिए इसको, अब x का वैल्यू हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कितना 5x माइनस 7y। तो 5 अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू भी कितना 1 रखना होगा, तो -2 आएगा। ठीक है, 1 आया। 5 इंटू एक्स का वैल्यू अगर 8 रखते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू हम लोग को कितना आएगा 5 रखना होगा, y का वैल्यू कितना 5 रखना होगा। तो ये कितना होगा 8 25 40 और -35 मतलब 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम कहा जा रहा था इसलिए वो वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, दूसरा का अगर यहाँ पर हम लोग 5 इंटू कितना x का वैल्यू 4 -7 इंटू कितना 9, तो ये कितना हो जाएगा 20 -63, तो ये निगेटिव में आएगा। तो निगेटिव में वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव में ये वैल्यू आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा होगा, तो 5 ऑप्शन ए, 5 ऑप्शन ए। देखिए ये क्वेश्चन अगर जितना आपका प्रैक्टिस है उतना ही जल्दी से आपका बनेगा, कोई शॉर्टकट आपका इसका आंसर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में इस तरह का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 का x का क्यूब माइनस 2 √2 y का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, तो √3x माइनस √2y। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला पर पुट करेंगे तो कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x²। ठीक है, प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई तो √6xy और प्लस 2y² डिवाइडेड बाई √3x माइनस √2y इक्वल टू आपका दिया गया है ax² प्लस by² प्लस cxy। ठीक है, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, x² का कंपेयर x² के साथ, तो a के जगह पर कितना आ रहा 3, इसके जगह पर इसको अगर हम लोग रखते हैं, ठीक है, इसको पुट करते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इसके जगह पर अगर रखते हैं इसको तो आपको c इक्वल टू आ जाएगा √6, c इक्वल टू कितना √6। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, a इंटू बी डिवाइडेड बाई c। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना 3 इंटू बी का वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई आपको कितना √6, तो आ जाएगा कितना 6/√6, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा √6, तो दैट मीन्स इसका आंसर कितना होगा √6, ऑप्शन कौन सा बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में, 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा कि किसी काम को करने के लिए ए बी सी की क्षमता का अनुपात दिया गया 7:5:6। एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। तो बी और सी ने 21 दिन काम किया, बी और सी 21 दिन काम किया, तो शेष काम ए जो है अकेले कितना दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी के लिए इफिशियंसी आपके पास गिवन है, कितना गिवन है, तो 7 5 6 है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, तो आपको 12 18 टेंस टू कितना, तो 35 डेज में। तो एक इफिशियंसी से 35 इंटू कितना 18, 35 इंटू 18। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं 7 गुने 5, तो 16 पचे कितना आपको 18 पचे 90, और 7 और 9 से गुना करेंगे तो 600 कितना आ गया 30। टोटल काम कितना आ गया 630। कुल काम जो आपका आया वो कितना आया, तो 630 आया। ठीक है, तो बी और सी के लिए कहा जा रहा है, तो 11 काम कितना दिन काम किया, तो 21 दिन, तो 21 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 2 इतना काम। तो शेष काम जो आपके पास बचेगा, शेष काम टोटल काम 630 में से आपका 2 3 1 चला जाएगा, तो काम बच जाएगा कितना 9। ठीक है, और एक यहाँ पर 5 हो जाएगा 3, इतना काम बचा। अब ये काम के लिए कहा जा रहा है आंसर लाने के लिए, किसको करने के लिए, तो ए को करने के लिए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 7 है। ठीक है, तो 3 9 डिवाइड बाई 7, तो 7 पचे 35 और 7 सते 49, मतलब 57 डेज में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है 36 नंबर क्वेश्चन में कि कुछ फल को 100 रुपये में 11 की दर से 11 वो खरीदता है कितना रुपया में, तो 100 रुपया में। ठीक है, उतने ही फल 100 रुपया में 9 के दर से खरीदता है, तो 9 का दर से जो खरीदता है 100 रुपया में। ठीक है, ये क्या है, सीपी है, ये भी क्या है, सीपी है। ठीक है, तो यहां पर एसपी आपका जो दिया जा रहा है कितना, 10 को बेच देता है 100 रुपया में, 10 को बेचता है कितना रुपया में, 100 रुपया में। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लोग को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो इसको 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 फल खरीदेगा। यहां पर भी 11 से गुना कर देंगे तो 99 फल। ठीक है, तो यहां पर अगर 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 900 हो जाएगा। और यहाँ पर 11 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 1100, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना 198 फल को खरीदा, तो कितना रुपया लगा, टोटल 2000 रुपया लगा। कितना, 2000 रुपया लगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 रुपया लगा। 198 का जो सीपी जो है वो कितना रुपया लगा, 2000 रुपया लगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग को कितना 198 खरीदने पर कितना हो जाएगा 1980। तो 198 फल को बेचा जा रहा है, एसपी जो हो रहा है 1980, तो लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हानि भाई कितना का हो रहा है, तो 20 रुपया। किससे, तो 2000 से गुने कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो, एक और जीरो कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1% का क्या हो रहा है, हानि। ऑप्शन कौन सा, बी। ऑप्शन कौन सा, बी। याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर जितना फल खरीदेंगे उतना ही फल को क्या करना है, बेचना है। उससे कंपेयर करना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, वो चीज आपको देखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 37 नंबर में, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है, बचत में 60% की वृद्धि होती है, तो उसकी आय में कितना % की वृद्धि होगी। ठीक है, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। ठीक है, तो अगर सुधा का आय जो है, मान लेते हैं यहां पर क्या आय
आय अगर 100 रुपया अगर है तो इसका बचत जो है वो 15 रुपया होगा। तो खर्च आप सोच सकते हैं खर्च कितना होगा, 85 होगा। क्लियर है। सुधा अपने व्यय का मतलब खर्च का 20% बढ़ा देती है। व्यय अगर 20% बढ़ा देती है तो 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 17 रुपया बढ़ा देती है। कितना रुपया, 17 रुपया। तो जोड़ देंगे तो 100 कितना आ जाएगा 2, खर्च उसका 102 रुपया। बचत में 60% वृद्धि, तो 15 का 60% वृद्धि तो मतलब 160%, मतलब 15 का कितना आपको 160% निकालेंगे, जीरो कैंसिल, ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 तरीका 24 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जोड़ेंगे तब ना ये आएगा इसका आय, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 126 होगा। तो कहा जा रहा है कि आय में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, आय में कितना परसेंट वृद्धि होगा, तो 26% वृद्धि होगा। कितना, 26%। ऑप्शन कौन सा, ए आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन 38 में कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वर्ष के पश्चात में 2 वर्ष के पश्चात में इतना रुपया भुगतान करती है और तीसरे वर्ष के अंत में इतना रुपया भुगतान कर देती है, तो उसने कितना ऋण लिया था। ठीक है, रेट है आपका कितना 10%। ठीक है, और टाइम अगर 2 वर्ष है तो CI परसेंट कितना होगा, CI परसेंट 21% होगा। CI परसेंट कितना होगा, तो 21% होगा। ठीक है, 21% होगा। तो कहा जा रहा, मान लेते हैं वो P रुपया लिया, तो उसका 2 वर्ष में उसका ब्याज कितना होगा, 121% होगा। और 2 वर्ष के बाद वो कितना रुपया चुका देती है, तो 6634 चुकता कर दी है। अब जो रेस्ट बचेगा उस पर भी कितना परसेंट, फिर आपको तीसरे वर्ष के लिए 10% लगेगा, मतलब 110। ठीक है, 110 इक्वल टू आपको देना कितना पड़ रहा है, तो देना पड़ रहा है 13200, ये देना पड़ रहा है। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 11 से काटेंगे तो 1200, 10 से उधर जाएगा तो एक और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो P इंटू 121% इक्वल टू कितना 12000 प्लस हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 6634 होगा। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो P इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 436 और 81 आएगा, इंटू कितना 100 डिवाइडेड बाई 121 होगा, 121 होगा। तो इसको अगर कट करते हैं तो आपके पास आएगा 15400। ठीक है, मतलब ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 15400 आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की गति आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए 8 सेकंड में वो पार कर जाती है, 15 सेकंड में पार कर जाती है। व्यक्ति जो है 15 सेकंड में, कोई ट्रेन है, ये व्यक्ति जो है, कोई एक पर्सन जो है, मैन जो है, इसको कितना 15 सेकंड में टाइम लगता है, कितना 15 सेकंड। ठीक है, तो 15 सेकंड मतलब यही ना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा,
यही ना डिस्टेंस टेबल किया होगा, ठीक है। तो इसका अगर लेंथ निकालते हैं, लेंथ अगर निकालते हैं, लंबाई अगर निकालते हैं, या डिस्टेंस, या आप बोलिए इसी को दूरी अगर निकालते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो 15 सेकेंड में तो रिलेटिव स्पीड पार कर जाती है, ठीक है। एक गति से 44 किलोमीटर की गति से चल रही है एक ट्रेन, उसी दिशा में, उसी दिशा में, मतलब उसी दिशा में, मतलब डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है। इसलिए 44 माइनस कितना 8 इंटू 15 सेकेंड, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में, मतलब 5 बटा कितना 18 से आगुने कितना 15 सेकेंड, तो इसको घटा देंगे तो 36 इंटू 5/18 इंटू कितना हो जाएगा 15, तो इसको काटेंगे तो 2 15 दूना मतलब 150 मीटर। ट्रेन का लेंथ कितना है, ट्रेन का लेंथ है कितना 150, ठीक है। अब इसको आपको स्पीड निकालना है, तो स्पीड का मतलब क्या, ट्रेन का स्पीड 44 प्लस क्या चाहिए, महिला का स्पीड, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में है, इसलिए रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको लेंथ है कितना 150, कितना समय लेती है, तो समय 10 सेकेंड लेती है, तो बटा 10, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से ये कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे तो कितना आ गया 3, 18 तिया कितना होता है 54, तो x का वैल्यू कितना होगा 54 माइनस 44, दैट मीन्स 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कहा जा रहा कि 40 नंबर में कि a प्लस 1/a इक्वल टू 3, तो a का पावर 4 प्लस 1/a का पावर 4 कितना होगा, तो a प्लस 1/a इक्वल टू p, तो डेट मीन्स a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2, ये फॉर्मूला जान रहे होंगे आप लोग, है ना। तो यहाँ पर अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अगर निकालें तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, डेट मीन्स कितना होगा 7, और फिर एक बार और स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 47। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, 41 नंबर सबसे पहले हम लोग को क्या चीज काम करना है, का, उसके बाद में हम लोग को डिवाइड का, इसका जब हम लोग पूरा ऑपरेट करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, तो 6 आएगा। सबसे पहले का, उसके बाद में क्या का गुना करेंगे तो 16 आएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग को देखना है का कब यूज करेंगे, जब ये ब्रैकेट जो दिया गया है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो इस तरह से काम करने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा 6। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ABC त्रिभुज में AC पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि AB इक्वल टू BD इक्वल टू DC है, और यदि एंगल BAD 70 डिग्री, तब एंगल B का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। ABC, AC पर कोई बिंदु किसी पॉइंट पर D, यहां पर D है। अब ऐसा लेना है कि AB इक्वल टू कितना होगा, तो BD इक्वल टू DC, ये भी आपको क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि BAD 70 डिग्री, BAD ये कितना डिग्री, तो 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री कितना 70 डिग्री होगा, ठीक है। और ये अगर थीटा है तो हम लोग को पता है कि ये बाह्य कोण है, तो ये दोनों एंगल का क्या सम जो होगा वो 35 होगा, मतलब थीटा टू थीटा इक्वल टू कितना 70 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी ये कितना डिग्री आ गया, तो 35 डिग्री आ गया, ये कितना 35 डिग्री आ गया। ये भी एंगल चाहिए, तो 70 कितना होता है 140, तो ये कितना हो गया 40,
तो टोटल एंगल हो जाएगा कितना 75 डिग्री। टोटल एंगल कितना 75। ऑप्शन कौन सा? बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI का है, 43 नंबर क्वेश्चन है, DI का है। कहा जा रहा क्वेश्चन में कि यदि D प्रकार के कार उत्पादन से संबंधित डाटा वृत्त आलेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए तो 2016 में कहा जा रहा किसमें? 2016 में ठीक है कि उत्पादन को दर्शाने के आंकड़े त्रिज्या खंड मतलब केंद्रीय कोण आपको निकालना है 2016 में। तो टोटल को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 300। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना 300 होगा। और 16 में किसका कहा जा रहा था? डी का। तो डी का कितना है 65। तो 65 बाई 300 और डिग्री में चाहिए इसलिए 360। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे और इसको अगर कट करते हैं 6 से तो 5 होगा। 6 से काटेंगे तो 6, 5 से काटेंगे तो 13। ठीक है, 13 छक कितना 78। मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आया समझ में? एकदम इजी क्वेश्चन था। जब भी आपका त्रिज्या खंड निकालना हो तो इस तरह क्वेश्चन आपको प्रत्येक सेट में आ रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी समझाए हैं कि आपको जब भी केंद्रीय कोण निकालना हो तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 3 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या दिया गया है। ठीक है, कितना 4:5:7 का अनुपात में है। 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल का 2 बाहरी वृत्तों की क्षेत्रफल से अनुपात आपको बताना है। ठीक है, तो इसका अनुपात आपको बताना है। चलिए देखिए यहां पर सकेंद्रीय वृत्त है। ठीक है, इसको अलग अलग ड्रॉ कर देते हैं। इसका त्रिज्या कितना? तो सबसे बड़ा होगा 7 होगा। ठीक है, उससे छोटा इसका केंद्र हो जो होगा वो कितना होगा 5 होगा। इससे भी छोटा इसका कितना 4 होगा। ठीक है, ये त्रिज्या है। अब कहा जा रहा है कि दो आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, 2 आंतरिक वृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो वृत्त होगा वृत्त ए अगर लेते हैं, वृत्त ए, उसके बाद में वृत्त बी लेते हैं, बी, उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं सी। ठीक है, तो इसका रेडियस अगर मालूम है तो क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा? तो ए का मतलब बड़ा वाला मतलब 49 होगा डायरेक्ट। इसका कितना होगा 25 होगा और इसका कितना होगा तो 16 होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा कि 2 आंतरिक वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, 2 आंतरिक मतलब पहला दूसरा, इसको बीचों का क्षेत्रफल ये वाला पार्ट कहा जा रहा। ठीक है, मतलब बड़ा में से छोटा को अगर घटा दें मतलब 49 माइनस ये दोनों में मतलब आपको बी माइनस सी चाहिए रेशियो। और 2 बाहरी वृत्तों के क्षेत्रफल, 2 बाहरी वृत्तों का क्षेत्रफल मतलब आपको ये बड़ा और ये मतलब आपको ए माइनस क्या चीज होगा तो बी। ठीक है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है।
तो इसका दोनों का 25 माइनस कितना 16 और 49 माइनस कितना 25, तो इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर अगर घटा देते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, तो 2 और कितना 4, तो रेशियो 3:, कितना 8, 3:8। ऑप्शन कौन सा, बी होगा। ऑप्शन कौन सा, बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसको एकदम जब भी इस तरह से क्वेश्चन रहे तो क्षेत्रफल का मतलब रेडियस अगर दिया जाए तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपको क्षेत्रफल का रेशियो आ जाएगा। अगर त्रिज्या का रेशियो दिया गया है तो क्षेत्रफल का रेशियो निकालने के लिए मतलब उसका स्क्वायर कर कर आपको काम करना है, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिज्या का जो रेशियो था, त्रिज्या का जो रेशियो कितना था 7 था, 5 और 4, तो इसका क्या स्क्वायर किया गया है, ठीक है। और जो क्वेश्चन में कहा जाए उस तरह से हम लोग काम करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका 45 नंबर क्वेश्चन में कि 3 संख्या इस प्रकार है कि यदि उनमें से किसी 2 का औसत तीसरे में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या इतना इतना है, तो तीनों का औसत निकालना है, ठीक है। तो 2 संख्याओं का औसत यहाँ पर देख लीजिए, मतलब a प्लस बी बाई 2 प्लस सी इक्वल टू आपके पास दिया गया 16 दे रहा है ना। उसी तरह से यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 फर्स्ट को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसका एवरेज दे रहा 158, ठीक है। उसी तरह से b प्लस सी प्लस ए बाई 2 इक्वल टू कितना 132 दे रहा, ठीक है। तो ये सबको क्या करना है, जोड़ना है, ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड जब कीजिएगा तो ए बी सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अब प्लस यहाँ पर देख रहे हैं कि ए है, यहाँ पर भी ए है, तो 2 कॉमन कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2 इक्वल टू, सबको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा तो 4 कैरी कितना 1 आया, तो 12 और 3 कितना 15 कैरी 1 अच्छा इतना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना 4 5 4, 2 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा 2, फिर 2 7 आ जाएगा। इसलिए a प्लस बी प्लस सी का औसत जब निकालना हो, औसत जब निकालना हो तो 2 2 बाई कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 15 2/3, 15 75.2/3, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको काम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा कि 46 नंबर कहा जा रहा कि कोई राशि है, ठीक है, एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष के बाद इतना रुपया, 6 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, तो संयोजित। तो इसका जो हम लोग p का वैल्यू जब निकालते हैं तो हम लोग को पता है p इक्वल टू क्या an इंटू an बाई a2n, मतलब आपको जो छोटा ईयर्स का है मतलब कितना 18 00 × 18 600 डिवाइड बाई कितना तो 27 900। इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे, इसी को जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 12400, मतलब 24,400, 24,400 ऑप्शन डी। ये फॉर्मूला आपको पिछले सेट में भी बताए थे, जब भी यहाँ पर टाइम क्या रहे डबल दे, दुगुना दे, तो ये फॉर्मूला से आप बनाइए, आपके लिए आसान होगा, ठीक है। इसका प्रोसेस भी दे चुके हैं पिछला ही, जस्ट आपको 21 नंबर सेट में होगा, 22 नंबर सेट में होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47 ये दिया जा रहा है, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन के बारे में थिंकिंग करना होगा। अगर क्वेश्चन के बारे में थिंकिंग नहीं करते हैं तो x का पावर जैसा कि 4 है 6x², x का पावर 4 माइनस 6x² माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों तरफ x² से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, या मिडिल टर्म जो रहता है उसी से हम लोग डिवाइड कर देते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ये हम लोगों के पास रिजल्ट आ गया। अब हम लोग को जो फाइंड आउट करना है, क्या करना है, एक्स का पावर 6 माइनस 1 बाई एक्स का पावर 6, ठीक है, और माइनस 5 कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस कितना है 5। तो इसका मतलब ये क्यू के फॉर्मेट पर जाएगा। तो क्यू के फॉर्मेट पर मतलब स्क्वायर है और ये क्या है क्यू। तो अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू पी है तो x का क्यू प्लस 1 बाई एक्स का क्यू इक्वल टू कितना, अगर माइनस है यहाँ पर भी माइनस होगा तो p का क्यू प्लस कितना होगा 3p, ठीक है। तो आपको 6 का क्यू प्लस 3 इंटू कितना 6, ठीक है। तो 6 का क्यू 216 प्लस कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो 2 3 4 आएगा, मतलब 2 3 4 माइनस 5 इंटू इसका वैल्यू हम लोग के पास कितना है 6 अब प्लस कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 6 × 30, 30 घटा देंगे तो 204 माइनस 5 मतलब 199, कितना 1, इसका वैल्यू जो हो गया 216 प्लस 18 ना 18 199 किससे आ गया, यहाँ पर माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पर तो ठीक है माइनस अब प्लस 5, $47। यहाँ पर प्लस 5 होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस 5, ये 30 घटा दिए तो प्लस 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 209, 209 ऑप्शन कौन सा सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 30 घटा दिए थे और माइनस 5 हो गया था, माइनस 5 नहीं बल्कि यहाँ पर क्या चीज आ रहा है प्लस 5, इसलिए प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 209, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, कहा जा रहा कि एक डीजल अपने सूची मूल्य पर सूची कीमत पर 20% का छूट पर एक वस्तु खरीदता है। यदि इस सूची मूल्य से कितना 25% अधिक अंकित करता है और डिस्काउंट भी 20%, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 20% पहले भी छूट था, अभी भी 20% छूट है, ये दोनों क्या है बराबर है, तो जितना अधिक उतना ही आपका आंसर 25% लाभ। ये क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है। मतलब छूट पहले जितना था उतना ही छूट आज भी है, लेकिन 25% ग्रो कर दिया गया है तो छूट भी उतना ही रहेगा। जैसे कि देखिए 100 रुपया है तो इसको 20% छूट पर 20% छूट पर खरीदता था, मतलब 80 रुपया में खरीदता था, ठीक है। अब इसको कहा जा रहा है क्या 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, 25% बढ़ा दिया गया। अब इस पर कितना 20% फिर से बढ़ाकर 20% फिर से आपको छूट दे रहा है, तो 20% छूट का मतलब कितना 1/5, 1/5 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5 का मतलब 25 घटा देंगे तो 100, ठीक है 100। तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात कीजिए, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 80 गुने कितना 100, कैंसिल करेंगे तो कितना 25%, ठीक है, कितना 25% सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, कहा जा रहा कि ए बी सी का सेम क्वेश्चन आ रहा है, सब क्वेश्चन आपका सेम आ रहा है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, रेशियो 7:5 कितना 8, ठीक है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 बराबर कितना 42 डेज में, तो एक इफिशियंसी से 42 इंटू कितना 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 कुल वर्क होगा, कुल काम। अब कुल काम में कहा जा रहा है कि बी और सी 21 दिन काम करता है, बी और सी
बी और सी को जोड़ेंगे तो कितना 13, कितना दिन 21 दिन काम किया, तो गुना करेंगे तो 13 3 1 13 26 1 27। तो शेष काम जो बचा, शेष काम जो बचागा कितना 840 माइनस 23273, तो घटा देंगे तो 7 और ये कितना हो जाएगा 3 और 6 हो जाएगा, ठीक है, और 7 5 इतना काम बचा। तो इसलिए समय कितना लगेगा, किसको करना है, समय किसको कहा जा रहा करने के लिए, तो ए अकेले पूरा करता है, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा, ठीक है, तो कितना 5 6 7 डिवाइड बाई ए के लिए, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 7, 7 से डिवाइड करेंगे 8 सत्ते 56 और 1 कितना हुआ 81, ठीक है। तो 81 और आंसर जब हम लोग को देना है तो पहले काम हुआ है कितना 21 दिन पहले काम हुआ है, तो 21 और प्लस 81 ऐड करेंगे तो 102 दिन में, 102 दिन में समाप्त होगा। ऑप्शन कौन सा, तो ए। क्लियर है। यहां पर क्या पूछा जा रहा है, काम को पूरा होने में कितना समय लगा, तो पहले 21, अब बाद में ए अकेले काम करता है 81 दिन में, तो 21 और 81 102। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि का काम होता है, उसके बाद में डिवाइड, ठीक है, और उसके यहां पर भी का, मतलब इससे जो आएगा तो सबसे पहले इसका काम कर लेना है, इसका का पहले काम कर लीजिएगा इतना का, उसके बाद में इसका काम करने के बाद फिर से इसका काम, तब डिवाइड वाला प्रोसेस आपको यूज करना है। तो यूज जब कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 1/200, 1/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, कहा जा रहा कोई चतुर्भुज ABCD के अंतर्गत एक वृत्त है, ABCD के अंतर्गत आपका, अब कहा जा रहा है कि AB को कहां पर, P पर, AB को P पर कट करता है, AB को P पर, P, और BC को Q पर, PQRS होगा, है ना। अगर BP ये जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर, SD ये जो दे रहा है वो कितना 6 सेंटीमीटर, BC जो दे रहा है वो कितना 7 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि DC की लंबाई ज्ञात करें, इसका लंबाई। तो हम लोग को पता है कि इस तरह का हम लोग को कंसेप्ट पता है, कोई सर्किल रहता है कि अगर यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ से स्पर्श रेखा अगर P पर मिलती है, A है ये B है, तो PA इक्वल टू PB होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ये अगर 6 है तो ये भी कितना होगा 6, ये अगर 4 है तो ये भी कितना होगा 4, टोटल 7 है, टोटल अगर 7 है यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये अगर 3 है तो ये भी कितना हो गया 3, तो 3 और 6 कितना 9, आंसर कितना बी। प्रॉपर्टी याद रहेगा तो क्वेश्चन इजी रूप से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में कहा जा रहा है कि सुभाष ने इतना रुपया में 6 टेबल खरीदता है, ठीक है, और 12 कितना चेयर खरीदता है, कितना रुपए में 12,000 में। उसने मेज पर 15% का वृद्धि, 15% का वृद्धि, तो 15% का वृद्धि इसका, तो 15 छक 90 मतलब 0.9T प्लस 10% का हानि मतलब 90%, 10% का हानि, चाहिए काम करते हैं, हानि कह रहा है ना तो हानि हम लोग लेकर चल जाते हैं। 10% का हानि, 10% का हानि तो माइनस होगा, तो 10% इसका हानि मतलब 1.2C इक्वल टू, कहा जा रहा है कि कुल लाभ कितना, कुल लाभ 300 रुपया,
ठीक है, कुल लाभ कितना, तो 300 रुपया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट को हटा देंगे तो एक जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मेजों की लागत बताएं, मेज की मतलब टेबल का टी निकालना है, टी निकालना है तो ऐड अगर कर देते हैं यहाँ पर, देखिए तो 12 यहाँ पर भी 12 है, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 15t इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे तो 15,000, मतलब एक गो टी इक्वल टू कितना आ गया, 1000, तो 6 गो टी का मतलब कितना, 6000। ऑप्शन कौन सा, बी। आया बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे कहा जा रहा है इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनाइएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन सोच कर बनाइएगा तो आपको एकदम इजी रूप से बनेगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 मान लेते हैं, x इक्वल टू 0 अगर मानते हैं तो कितना, p इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो इसी का वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पर 0x है ना, तो 0 यहाँ पर 2 का क्यू, डेट मीन्स कितना, 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कहा जा रहा 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के त्रिज्या खंड काट लिया गया, तो त्रिज्या खंड का कोण इतना, तो क्षेत्रफल निकालें। कितना है, तो 150 डिग्री क्षेत्रफल कहा जा रहा है निकालने के लिए, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, कितना, 150 डिग्री डिवाइड बाय 360 पार्ट में आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर। अगर ये व्यास अगर दिया है तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, बाई 2 करेंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21। तो 21 इंटू कितना, 21। सोल्व कर लेना है, 0 0 कैंसिल होगा। ठीक है, 7 से काटेंगे तो 21 हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा 3 से काटेंगे और 7 हो गया, 9 4 हो गया, 2 से काटे 2 और यहाँ पर 11 हो गया, मतलब आया 15 गुने 11 गुने कितना, 7 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 15 सत्तर कितना, 105, 11 से गुना करेंगे तो 5 हो गया, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, फिर 1 डिवाइड बाई 2, तो 577.5। ऑप्शन कौन सा, ए। क्लियर है, यही ना पार्ट का निकालना था। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जितना एंगल का त्रिज्या खंड का कहेगा उसका आपको पार्ट में लिख लेना है, उतना डिग्री बटा 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है, आपको निकालना है। यहाँ पर क्यू है और यहाँ पर इस तरह से है, तो इसका अगर फॉर्मूला अगर इसको देखेंगे तो x का क्यू माइनस √2 y का क्यू है, फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 2y स्क्वायर प्लस आपका आ जाएगा कितना, तो √2xy डिवाइडेड बाई x माइनस 2√2y, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम लोग को कितना, ax स्क्वायर प्लस cy स्क्वायर प्लस bxy। ठीक है, कंपेयर करते हैं हम लोग, तो इसके साथ इसका कंपेयर करेंगे तो कुछ नहीं, इसका मतलब 1, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया, 1। यहाँ पर इसका कंपेयर करेंगे तो आपको c इक्वल टू कितना आ गया, 2, और b इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो b इक्वल टू कितना, √2 आ गया। निकालना क्या था हम लोग को, निकालना था 2 इंटू ए का वैल्यू कितना, 1 प्लस 4√2 इंटू बी के जगह पर √2 और माइनस 4 इंटू सी के जगह पर 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया और ये कितना 8 हो गया, और ये भी कितना हो गया 8 हो गया, -8, तो ये कैंसिल हो गया,
कितना आ गया 2, ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56। नाव, कहा जा रहा है कि एक नाव जो है 7.2 किलोमीटर धारा के दिशा में, 7.2 धारा के दिशा में, मतलब एस बी प्लस एस डब्ल्यू प्लस 3.2 किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे का समय लगता है। एस बी माइनस एस डब्ल्यू 2 घंटा का समय लगता है। ठीक है, यह अगर 1.5 धारा के दिशा में, 1.5 धारा के दिशा में एस बी प्लस एस डब्ल्यू और 0.6 बाई एस बी माइनस एस डब्ल्यू धारा के विपरीत दिशा में 28 मिनट, और में चेंज कर देते हैं 60 से डिवाइड करके। तो कहा जा रहा कि धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल, धारा की दिशा में, मतलब हम लोग को निकालना क्या है, एस बी प्लस क्या, एस डब्ल्यू, एस बी प्लस एस डब्ल्यू निकालना, मतलब इसको कैंसिल करना होगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल करना होगा, तो इसमें अगर गुना कर देते हैं 3 से, गुना कर दें 3 से, ठीक है, और इसमें गुना कर दें हम लोग कितना से, तो इसमें गुना कर दें 16 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ये भी कितना 96, तो घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एस बी प्लस एस डब्ल्यू का अगर वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, एस बी प्लस एस डब्ल्यू का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सोल्व करने पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, मल्टीप्लाई करके घटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 57। कहा जा रहा है कि 10 अंकी एक संख्या इतना 88 से भाग करने पर x और y का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको 1330x558y2 डिवाइड बाई 88, मतलब 8 गुने कितना, 11 से। ठीक है, तो चलिए इसका अल्टरनेट 11 से डिवाइड होने के लिए क्या, अल्टरनेट को हम लोग को देखना होगा, इसको 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 इसको, अल्टरनेट को अगर देखते हैं, ठीक है, तो 1 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस वाई, तो ऐड करेंगे तो कितना, 4 9 9 प्लस कितना, एक्स प्लस वाई, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर इसको इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 8 प्लस कितना 2, 10, ये 10 और कितना 18। ठीक है, तो इस दोनों का अंतर इक्वल टू क्या, 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो घटा दिए तो x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 9 होना चाहिए। ऑप्शन में है ना 9, इसी का सम कहा जा रहा ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। यहां पर आपके लिए फायदा क्या हो गया कि x और y प्लस में करके दे रहा है, इसलिए सिर्फ 11 से ही चेक करने पर आपका आंसर आ जा रहा है। दूसरी बात कि अल्टरनेट करने पर एक एक ग्रुप में आ रहा है x और y, इसलिए हम पकड़ लिए कि यहाँ पर डायरेक्ट इसी से आंसर दिया जा सकता है, 8 को चेक करना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन हो गया समाप्त। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।